न्याय कर दीजिए साहब, न्याय कर दीजिए। जिस तरह से आप आधिकारिक रूप से योग्यता के आधार पर विधायक सीएम बनना चाहते हैं, वैसे ही हर युवा चाहता है साहब कि हमें हमारा हक दे दो। हम आपसे ना धन, ना दौलत, ना महल, ना सत्ता मांगते हैं साहब, हमें हमारा जो हक है दे दो साहब। कितना युवा सड़कों पर आएगा मजबूर होके, कितना प्रोटेस्ट करेगा। हम मर गए तो मेरे घर का चिराग चला जाएगा, बता दीजिए। सरकारें फिर बन सकती हैं, नीतियां फिर बन सकती हैं, लेकिन एक अभ्यर्थी की खोई हुई जवानी कभी लौट कर नहीं आती। हम ऐसे एक समाज का सपना देखे हैं कि जिसमें हर युवा को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिले। हम यहाँ इस प्रोटेस्ट पे क्यों आए हैं? हमें कोई शौक नहीं है मैम कि हम यहाँ के धरना दें। आपने हम लोगों के साथ अत्याचार किया, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने जेएसएससी बेचा है, जेपीएससी बेचा है, तब हम मजबूरन यहाँ आके उतरे हैं। और आज हम लोगों को लेकर ये 14 से 15 दिन प्रोटेस्ट को हो गया है, लेकिन आपके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है कि आप आके हम छात्रों से आके संवाद करिए। कल आपके पास हम लोगों ने गया, आपने सिर्फ सुना, लेकिन अभी तक आपने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमारे एक साथी अभी आईसीयू में भर्ती हो गया है, अगर उसे भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? आपके लिए तो महज एक आदमी ना मर जाएगा साहब, लेकिन मेरे घर के लिए तो वो मेरा परिवार है ना। वो अगर चला गया, हम अगर चले गए तो मेरे घर की रोजी रोटी कौन चलेगा? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं साहब? हम युवाओं के दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप हर बार सीट क्यों बेच देते हैं? हमने आपसे क्या मांग लिया है? ऐसा तो कोई अनर्थ चीज नहीं मांग लिया ना। आप रोजगार लाते हैं, उसमें पारदर्शिता चाहते हैं। आप रोजगार लाते हैं, हम कैलेंडर चाहते हैं, समयबद्ध कैलेंडर जारी हो, एग्जाम डेट हो, फाइनल आंसर की हो, फाइनल मेरिट लिस्ट हो। आप मेरिट में नाम दे देते हैं, कट ऑफ नहीं देते हैं। युवा कैसे जानेगा कि कट ऑफ कितना गया है? हम कैसे जानेंगे कि हमने इतना नंबर लाके भी सिलेक्शन नहीं पाया है? आप तो शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला रखे हैं। आप ना कट ऑफ देते हैं, ना सही ढंग पर नियुक्तियां देते हैं। एक नियुक्ति निकालते हैं, 3 से 4 साल लटकाते हैं। आपका चुनाव समय हो जाता है, आपका चुनाव आता है, ईवीएम हैक नहीं होता है, आपका चुनाव आता है, गिनती करवा लेते हैं, मतदान करा लेते हैं, शपथ ले लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। जब युवा की बारी आती है तो आप काहे चुप हो जाते हैं? आपकी सरकार इतनी धीमी क्यों पड़ जाती है? आपका भविष्य 5 साल आप कुर्सी पर बैठने के लिए जब इतने जागरूक है, तो हम युवा जो एक नौकरी के बदौलत पूरी जिंदगी बिताएंगे, उसके लिए हम जागरूक क्यों ना हो? सर आप बताइए हमको, आप जवाब दीजिए। हमने आपको सत्ता पर बैठाया है इसलिए ताकि हम लाखों युवाओं का भविष्य आप निष्पक्ष और पारदर्शिता अवसर के समान पर हमको रोजगार दें। हमारा संविधान आर्टिकल 16 कहता है मैम कि सभी युवाओं को समान रोजगार का अवसर देते हैं। तो आप सीट बेच दीजिएगा, जो अमीर बाप का औलाद होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो नौकरी लेगा। हम किसान परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं, हमारा बाप 400 रुपया दिहाड़ी करके कमाता है, हमको पढ़ाता है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम जाएंगे बाप के साथ, वहाँ जाके कुली कबाड़ी का काम करेंगे। हमारा बाप इसलिए पढ़ा रहा है मैम, आप बताइए सरकार, आप बताइए क्या हमारा बाप इसलिए पढ़ा रहा है हम जाके कुली कबाड़ी करें? हमें इसलिए पढ़ा रहा ना, हम जो हक है, हम जिस डिग्री के लायक है उसमें आप हमको नौकरी दीजिए, यही चाहते हैं ना सरकार हम आपसे। तो फिर आप चुप क्यों हैं? आप आइए, हमसे बात करिए। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती होती है संवाद करना। जब घर में अनबन होता है मैम, तो संवाद करके उस बात को निपटाया जाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर एक डिस्कशन होकर हल निकलता है। तो जब आप राज्य चला रहे हैं, आपके युवा सड़क पर हैं, आपको ये शोभा दे रहा है हेमंत जी कि आपके बच्चे सड़क पर उतर के भूखे रह रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, पानी बरसात में भीग रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि आपके घर का बच्चा नहीं है, आपका बेटा यहाँ आके प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। एक मजदूर का, एक गरीब का जो पीड़ित है, उसका बेटा आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। तो आपको ये दर्द समझ में नहीं आएगा। आप एसी में हैं, आप हवाई जहाज में उड़िएगा, वहाँ से बोलिएगा हमारे कान है, हमारे मुँह है, हमारे आँख है, सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है, सब बोलते हैं। तो जब आप बोलते हैं, दिखाई देता है, सुनते हैं, तो हमारे भविष्य के साथ आप खिलवाड़ क्यों करते हैं? जेएसएससी CGL 2023, 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करिए और TDPL के थ्रू जितने एग्जाम लिए हैं आप तत्काल प्रभाव से, जितने भी अनिश्चितता बरसी गई है उन्हें बर्खास्त कर, उन्हें कैंसिल करिए। हमारी जितने भी आपने एग्जाम लिए हैं, CID नहीं, हमें CBI और ED जांच चाहिए। अगर आप सही हैं, CBI को सौंप दीजिए, जो निर्णय होगा हम मानने को तैयार हैं। लेकिन आप डरते हैं, आपके दामन में दाग है। आप चाहते हैं CBI जांच करेगी, हम फंस जाएंगे। आप नहीं चाहते हैं CBI जांच हो। जब आपका इलेक्शन का बारी आता है तो आप इलेक्शन योग्यता के आधार पर करवाते हैं ना, जो योग्य होता है उसको वो सीट जीतता है ना मैम। तो जब हम युवा की बारी आती है तो आप उस योग्यता के आधार पर क्यों नहीं लेते हैं? क्या दोस्तों हम गलत बोल रहे हैं?
सरकार जब इलेक्शन योग्यता के आधार पर करवाती है तो हम युवाओं का भविष्य योग्यता के आधार के हक है कि नहीं है मैम? सरकार हमें जवाब दे दे। आप इलेक्शन टाइम पे करवा लेते हैं, तारीख तय हो जाती है, मतदान हो जाता है, गिनती हो जाती है, सरकार बन जाती है, लेकिन जब युवा के भविष्य की बात आती है, तारीख कब आएगी इसका इंतजार करें, परीक्षा कब होगी इसका इंतजार करें, रिजल्ट कब आएगा इसका इंतजार करें, नौकरी कब मिलेगी इसका इंतजार करें, ब्याह कब होगा इसका इंतजार करें। माँ कहती है बेटा खाना नहीं बनेगा, हम बूढ़े हो गए हैं, घर संभालने के लिए बहू ले आओ। बाप कहता है बेटा कंधा हमारा कमर टेढ़ा हो गया है, हम नहीं संभाल पाएंगे, तुम कमाने जाओ। क्या करें मैम, क्या करें सरकार, आप बताइए। हम आपको इसलिए बैठाए हैं, क्या दोस्तों हम गलत कह रहे हैं? नहीं, बताइए। सरकार हमने आपको उस गद्दी पर इसलिए बैठाया है ताकि आप हम जैसे युवाओं के भविष्य के साथ न खेलें। आप जिस तरह से योग्यता के आधार पर विधायक बनते हैं, सीएम बनते हैं, हम भी अपनी योग्यता के आधार पर उस सीट, उस नौकरी के दावेदार हैं जो हमें संविधान देता है, जो हमारा मूलभूत कानूनी अधिकार है। आप नहीं दीजिएगा। जिस संविधान के तहत आप सत्ता में बैठे हैं, उस संविधान के तहत हम आपको उखाड़ के फेंकने की ताकत रखते हैं। क्या दोस्तों? और मैम, और मैं अपने देश के सभी युवाओं, राज्य के सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि दोस्तों आप घर में बैठकर रीलबाजी मत करिए, कमेंट मत करिए, आप ग्राउंड पे आइए। 10 तारीख को चलिए विधानसभा घेरते हैं। सरकार को मजबूरन हम लोगों के शर्तों को मानना पड़ेगा, हम लोगों को न्याय मिलना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा। निकलिएगा ना दोस्तों, निकलना होगा आपको, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ झारखंड का नहीं है, ये हर देश, पूरे देश के हर स्टेट में यही समस्या है मैम। केवल करप्शन एजुकेशन में ही नहीं है, और चीज़ों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन की पीड़ा की स्टूडेंट को होती है, जो उनको सम्मानजनक रोजगार मिलता है। एक नौकरी वाला जब हमारे घर में जाता है तो उसको कहता है देखो फलाना बाबू आया है। जब हम तैयारी करते हैं, जब हम जाते हैं, कहते हैं देखो ये छोड़ा आया है। मैम कितना तकलीफ होता है, थोड़ा देख लीजिए साहब। आप जाते हैं तो आपके पीछे फोर्स लगी रहती है, आपके लिए स्पेशल कुर्सी लगता है, लेकिन जितना आप इस देश के नागरिक हैं ना साहब, उतने ही नागरिक हम भी इस देश के हैं। जितना अधिकार आपको ये देश देती है ना, उतना अधिकार हमें भी देती है। तो जिस तरह से आप आधिकारिक रूप से योग्यता के आधार पर विधायक सीएम बनना चाहते हैं, वैसे ही हर युवा चाहता है साहब कि हमें हमारा हक दे दो। हम आपसे ना धन, ना दौलत, ना महल, ना सत्ता मांगते हैं साहब, हमें हमारा जो हक है दे दो साहब। कितना युवा सड़कों पर आएगा मजबूर होके, कितना प्रोटेस्ट करेगा। हम मर गए तो मेरे घर का चिराग चला जाएगा, आपके लिए तो महज एक इंसान चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया तुम तो कॉकरोच हो, कॉकरोच को मसला जाएगा, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो मेरे घर वालों को पड़ेगा। मेरी माँ की जो बुढ़ापे का सहारा बनना है, मेरे बाप के बुढ़ापे का जो सहारा बनना है, वो तो आप छीन लेंगे साहब। मेरे घर का परिवार कैसे चलेगा साहब? न्याय कर दीजिए साहब, न्याय कर दीजिए, हमें हमारा हक, हमारा अधिकार दे दीजिए। हमने ना दौलत मांगी, ना धन मांगी, ना सत्ता मांगे, हमने इतना ही कहा, संविधान ने जो अधिकार दिया। 16 आर्टिकल कहता है सबको अधिकार, सवार रोजगार का मिलना चाहिए, बस इतना ही आप दे दीजिए हमको साहब। कुछ नहीं चाहते हम आपसे, हम हर युवाओं के भविष्य की रोजगार दे दीजिए साहब, बस करिए साहब। कितना लूटिएगा, मरने के बाद वही 2 गज जमीन नसीब आपको होगी, वही हमें होगी। ना दौलत आप लेके जाएंगे, ना हम लेके जाएंगे, बस एक इच्छा होती है घर में सही से 2 वक्त की रोटी खाने की। तो प्लीज़ मान जाइए सरकार, हमने गद्दी पर आपको बैठाया, आप पे भरोसा किया, आप चुनाव में आते हैं, कहते हैं हम आपको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन अब करने के बाद, अब सीएम, अब सत्ता पे बैठने के बाद एक बार हमारे गांव तक नहीं आते, सड़क में पानी डबे होते हैं। अभी रोजगार की बात में आप कभी करने नहीं आते हैं। जब युवा सड़कों पर आते हैं आप संवाद नहीं करते। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है संवाद करना, फिर क्यों आप नहीं करते हैं संवाद साहब? बता दीजिए ना, बता दीजिए। हर युवा आपसे पूछ रहा, क्यों युवा वो पूछ रहे हैं ना, तो बता दीजिए ना साहब, बता दीजिए।